धनु राशि के लिए। धनु राशि में वर्तमान समय में आने वाला मात्र और 1.5-2 महीना के बाद धनु राशि का ढैया प्रारंभ होने जा रहा है। अभी धनु राशि वालों का शनि जो तृतीय में चल के महालक्ष्मी योग दिया, 2.5 साल जो लोग समझदार थे वो लोग उसका फायदा उठाया, अच्छा इनकम किया, अपने रिलेशन को सुधार दिया। 7.5 साल का जितना भी मानसिक कष्ट पीड़ा था वो दूर हो गया और एक प्रकार का अच्छा समय माना जाता था। लेकिन ठीक इसी समय राहु आके चतुर्थ में बैठ गया, भूमि भवन वाहन माता सुख मन 4th हाउस मेंटल। तो स्वाभाविक बात है, चतुर्थ में राहु आए चाहे शनि, मानसिक तनाव तो देता है, ब्लड प्रेशर तो बढ़ाता है, अननेसेसरी थॉट तो देता है। पाप ग्रह केंद्र में एस्ट्रोलॉजिकली बहुत अच्छा फल देता है, नो डाउट, लेकिन परेशानी भी ऐसा होता है। तो राहु यहाँ पर 1.5 साल के बाद शनि उससे पहले घुस रहा है, एक प्रकार का श्रापित योग लगेगा। चतुर्थ स्थान मन में श्रापित योग कोई मजाक का खेल नहीं होता है धनु राशि वालों के लिए। इसलिए बहुत जरूरी है कि इस समय अपने मन को संभालें। मन में बड़े सारे पाप ग्रहों का प्रभाव आता है, बुरी चिंता और एक प्रकार का चतुर्थ का पनौती और केंद्र जब इफेक्ट होता है आदमी का तो स्वाभाविक बात है एक प्रकार का पाप ग्रहों का प्रभाव जिंदगी में ज़्यादा आ जाता है। इस समय जिनके कुंडली में भी राहु का दशा होगा, शनि का दशा होगा, केतु का दशा होगा, वो लोग कुछ ज़्यादा ही इसका प्रॉब्लम खामियाजा का सामना करना पड़ सकता है। तो करता क्या है, शनि का जो ढैया है, अगर आप एक्सपीरियंस लेंगे धनु राशि वाले तो पीछे बढ़िया आपके आसपास थोड़ा उसको साउंड कम करो अगर तो बेहतर है। कोई तुला राशि वालों को पूछो, कोई वृश्चिक राशि वालों को पूछो, तुला का पनौती चल रहा है और वृश्चिक का चतुर्थ चल रहा है। जनरली ढैया में सबसे बड़ा आदमी का इम्पैक्ट ये होता है कि दुकान बंद हो जाते हैं, बिजनेस ठप हो जाता है या फिर बहुत धीरे चलता है। सेम दुकान होगा, पड़ोसी के दुकान में कस्टमर जाएंगे लेकिन आपके दुकान में नहीं आएंगे। सबके साथ नहीं होता है लेकिन मैक्सिमम टाइम। मैं विगत दिनों में कन्या राशि, तुला राशि, वृश्चिक राशि का दुकान बिजनेस पूजा करने के लिए बहुत बार गया और ऐसे लगेगा कि कोई तंत्र मंत्र कर दिया है, काला जादू कर दिया है और जिसके लिए मेरा दुकान बंद है। ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम। कठिन तो अगर रहता है तो मानसिक पीरियड में रहता है, बड़े सारे कार्यों में बाधा हो जाता है, मन स्लो डाउन हो जाता है। 7.5 का बाप ये होता है, लेकिन सबके लिए नहीं होता है। शनि 7.5 साल आपको कष्ट दिया, दुख दिया, पीड़ा दिया, नहीं, शनि नहीं देता है। शनि केवल आते हैं आपका हिसाब लेने के लिए और आप हिसाब दे नहीं पाए ऑडिट में तो फिर शनि बोलता है अच्छा ये काम तूने नहीं किया, अब ले ठोका ही खा। 2.5 साल के बाद, 7.5 साल के बाद 2.5 साल आपको अपॉर्चुनिटी दिया, मौका दिया, तुमने क्या किया? तुम नहीं किया, तुम सोचा अपने आप हो जाएगा और जहां अपने आप हो जाएगा बोल के सोचे और उसके लिए जो कर्तव्य कर्म करना चाहिए आप नहीं किए, कर्म नहीं किए तो शनि बहुत खखवाता है। शनि बोलता है काम क्यों नहीं किया? तुम जिस काम के लिए जन्म हुआ है, तुम्हारा जो ऋण है, सबसे पहला तो ऋण मुक्ति करना है और दूसरा क्या करना है, आगे काम बढ़ाना है। और दोनों में से कोई नहीं किया, ना ऋण मुक्ति किया, जो पैसा तुम्हें मिला, जो अपॉर्चुनिटीज मिला, ना तुम आगे कोई काम प्रोग्रेस किया, कोई प्रोडक्टिव, प्रोग्रेसिव, टारगेटिव, बेनिफिट वाला नहीं किया। बाप का खाया घोड़ा के आगे नाचा, भाई का खाया घोड़ा के आगे नाचा, या जो भी पैसा आया उसका दुरुपयोग करके रख दिया। शनि फिर बोलता है चल खाता दिखा, तेरे को काम क्यों नहीं किया, तेरा लक्ष्य क्या था, तुमको किसके पीछे भेजा था, आचार्य संजय के पास, तुम क्यों एक्यूप्रेशर में चला गया, ले ठोकाई खा। ठीक है, तो नहीं आपको नहीं बोल रहा हूँ, एग्जाम्पल दे रहा हूँ। ठीक है, तो तुम्हारा कर्म तुम नहीं किया, तुम्हारा जहां पेंडिंग है तुमको अल्टरनेटली घुमा फिरा के ला के वहीं पहुंचा देगा। ये बाकी था, सूद समेत अब डबल कर,
एक एक काम करके पार हो जाना चाहिए था, अभी 10 काम करो। तो उस समय से किए होते तो पैसा मिल गया होता, 2.5 साल पार कर दिया, अभी ढैया लगेगा, ढैया लगेगा तो फिर फाट के फूल कराएगा। ये है ढैया। आशा करता हूँ इसमें आप दोनों समझ गए होंगे, धनु वाले भी समझ गए होंगे और सिंह राशि वाले भी समझ गए होंगे, क्योंकि दोनों को ढैया लगने के वाला। एक का 8 का शनि आएगा, एक 4 का शनि आएगा, 4-8 का शनि। वृश्चिक का आएगा 5 का शनि, पनौती शनि। तो अब बात करते हैं धनु राशि के साथ होने वाला क्या है। सबसे पहले अगर देखेंगे कि धनु राशि यहाँ बनता है और इस धनु राशि से चतुर्थ में शनि जाएगा। तो चतुर्थ में जब शनि जाता है तो यहाँ से 4 में बैठ के सबसे पहला दृष्टि डालेगा दशम में, कर्म क्षेत्र में, क्रिया में, मान सम्मान में। काम कैसा किया भाई? तीसरा में तो आके तुमको दिमाग खाली कर दिए, काम नहीं किया, कर्म नहीं किया, या फिर किसी किसी को काम से विच्युत कर देगा। यानी आपको कभी कभी लगेगा यार काम यहाँ अच्छा नहीं लग रहा, कहीं और चले जाएंगे, कहीं ट्रांसफर लेके चले जाएंगे, कहीं और बड़ा काम कर लेंगे तो बहुत पैसा मिल जाएगा, भगा देगा आपको। दशम में देख के शनि बाबा वहां से काम में ओवरलोड काम देगा, नहीं कर पाए नौकरी खा जाएगा। बहुत सारे धनु राशि वाले चतुर्थ का शनि दशम में दृष्टि देख के, यानी सप्तम दृष्टि में दशम स्थान को देख के बहुत से वालों का नौकरी जा सकता है, सबका नहीं। जिसके जो लोग आलसी है, कामचोर है, ठग है, नहीं काम करना चाहता है, या कम काम में ज्यादा कमाना चाहता है, या जो बोलता है पहले हम लेबर है, काम कराओ, पैसा पहले दो, काम बाद में देखेंगे, तो फिर उनको ठुकाई कर देगा। दूसरा, चतुर्थ में रह के शनि बाबा आपका तृतीय दृष्टि में, तो कहाँ देखेगा? यहाँ से 4, 5, 6 तृतीय दृष्टि में धनु राशि का दृष्टि। यहाँ से अगर आप गिनती करोगे तो यहाँ धनु राशि हुआ, तो धनु राशि से चतुर्थ में गया 1, 2, 3 आपका छठा स्थान में देखेगा। रोग रिपु ऋण शत्रु को बढ़ा देगा और दाम्पत्य जीवन में थोड़ा सा परेशानी कर देगा। तो तृतीय दृष्टि में ये प्रॉब्लम आएगा। 4 से 3, 4, 3, 7, तो जहां है उसको काउंट करोगे तो 6 हो गया। रोग रिपु ऋण का बढ़ना और जिंदगी में समस्या आना। उसका ठीक बाद इनका दशम दृष्टि में आपके ऊपर दृष्टि रहेगा। तुमको काम दिया था, काम नहीं किया, बहुत एंजॉय एंटरटेनमेंट मजा मस्ती किया। या फिर देखो तीसरा का शनि क्या होता है, जब आपका कुंभ राशि में शनि था, बहुत गधा जैसे काम करवाता है। तो काम करते करते क्या होता है, आदमी अपने ऊपर फोकस नहीं कर पाता है, अपने ऊपर ध्यान नहीं देता है। अब शनि बोलेगा तू अपने ऊपर ध्यान दे, योग कर, ध्यान कर, आसन कर, प्राणायाम कर। ये खेल है ढैया मन में। तो मन, भूमि, भवन, वाहन, माता, तो माँ का ऊपर ख्याल रख। माँ को भगा दिया था ओल्ड एज होम, माँ को कहीं और कर दिया था और यू आर नॉट सेटिस्फाइड विथ योर मदर, तो अभी बोलेगा माँ को लाओ तब माफ कर देंगे। माँ को नहीं लाया, ओल्ड एज होम में भेज दिया, बड़ा बेटा के पास भेज दिया, वो उसका दायित्व है, वो दिखेगा। ठोकाई। जन्म तो तेरा माँ तेरे को भी पेट में रखी थी 9 महीना, क्यों खिलाया नहीं, पिलाया नहीं। तो माँ का घर का जो भी ऋण है, चतुर्थ स्थान, जमीन जायदाद, भूमि भवन, गाड़ी खरीदने के लिए बोला था। बहुत सारे धनु राशि में खुद गया हूँ उनका घर वास्तु पूजा करने के लिए, वास्तु गलती किया था, ले ठुकाई, खा एकदम धमधमा के। तो ये दूसरा ठुकाई हो जाएगा इसमें। गाड़ी, अगर सही से गाड़ी खरीदा नहीं और गाड़ी बिना फालतू का दोस्तों को दिया, साइकिल, पेंसिल, पेन, डोंट गिविंग द अदर मैन, अगर तुम दे दिया था बिना फालतू का लोगों को, गाड़ी खराब करके रख देगा। गाड़ी का प्रॉब्लम, चोर चपेट, एक्सीडेंट, गाड़ी संभालने का चाहिए। छठा स्थान का दृष्टि, कर्म क्षेत्र में दृष्टि, किसी किसी का मान सम्मान का हानि हो जाएगा, किसी किसी का कर्म नौकरी चला जाएगा, किसी किसी को नया जॉब भी मिल जाएगा। खाली खराब होगा ऐसा नहीं है, ढैया में खाली खराब होता है नहीं, अच्छा होता है। उसके बाद आपको फिर 2.5 साल के बाद जो अभी वृश्चिक राशि को लगेगा पनौती, वो पनौती भुगतना पड़ेगा। सोना में भी हाथ मारो चुना हो जाएगा। ये है नेगेटिव। तो क्या बोलोगे यार जिंदगी भर यही शनि के साथ लफड़ा में रहेंगे? नहीं। इस समय अगर आप सीख जाते हो, समझ जाते हो कि ऐसे शनि से कैसे फायदा लें, आपके कुंडली का शनि से गोचर का शनि किस जगह में है और उस शनि को कैसे डील हैंडल करें, क्या उसको ऐसा चीज दें या क्या ऐसा रेमेडी करें कि हमें फायदा देगा। आपको जनरल लोग क्या बोलेंगे, कॉमन रेमेडी है, हनुमान चालीसा करते रहो, पीपल गछ में जाते रहो, पानी डालते रहो, तेल का दिया देते रहो
और वहाँ उस बड़का मंदिर में जाते रहो, यहाँ उखाड़ते रहो, ताड़ते रहो, फाड़ते रहो, और रिजल्ट कुछ मिलेगा नहीं। और ढैया जब खत्म हो जाएगा तो ऑटोमेटिक रिजल्ट मिलने लग जाएगा। उसमें पंचम में और ज्यादा प्रॉब्लम, 7.5 साल से भी ज्यादा किसी को 7.5 साल में कुछ नहीं हुआ, धनु राशि पता नहीं चला, ढैया आया तो ठोकाई पड़ गया। ढैया में भी कुछ नहीं हुआ, पंचम में शनि आया तो ठोकाई पड़ गया। ठोकाई पड़ना माने क्या, किसी को बीमार हो जाना, किसी को मेंटल डिजीज हो जाना, किसी को फिजिकल डिजीज हो जाना। मन में शनि बैठा है तो मन में दुख, चतुर्थ स्थान सुख बोलते हैं, सुख के स्थान में दुखेश, तो दुख बढ़ा दे। और इस समय अगर हस्बैंड वाइफ पकड़ लो, आपका किसी का कुंभ राशि, मीन राशि, मेष राशि में से हस्बैंड वाइफ है और आपका ढैया एक साथ दोनों का लग गया, कुंभ राशि के साथ धनु के साथ, तो बढ़िया बजेगा गाना बजाना, बहुत मजा आएगा। उस समय दौड़ते रहोगे बिना फालतू का एक दूसरे के साथ, मन में दूरता, अकेलापन, आइसोलेशन, इच्छा नहीं होना, काम में पड़े रहना, आलसीपन का बढ़ जाना। और सबसे बड़ा समस्या क्या होता है, आप अपने दिनचर्या को मेंटेन कर नहीं पाते हो। चाहते हो कि हम सुबह उठें, जल्दी जल्दी गाएं, नाचें, बजाएं, काम करें, योग करें, ध्यान करें, पानी पिएं, सब करें, लेकिन कर कुछ नहीं पाओगे। आप बहुत कोशिश करोगे कि राइट टाइम में ड्यूटी पहुंचे, नहीं, क्योंकि मन में शनि बैठ गया। दूसरा यह है कि जहां बैठेगा उसको बढ़ाएगा। तो शनि मन में बैठा, भूमि भवन वाहन में बैठा, अगर सही काम करते हो कुंडली का अनुसार, अगर आप अपने कुंडली को जानते हो कि ऐसे शनि को क्या ऐसे करेंगे तो मेरा कुंडली बैलेंस होगा, तो आपको बहुत सारा भूमि भवन वाहन, गाड़ी, मकान देगा। इस समय बहुत सारे लोगों का धर्म माँ भी बनते हैं, गॉड मदर, गॉड फादर, और बहुत सारे लोगों का मदर, जिसका कुंडली थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा है तो टाटा बाय बाय भी होगा। और सबसे बड़ा इस समय को समझना, चतुर्थ में ना 90 दिन तक का श्रापित योग लग रहा है, और आपके कुंडली में श्रापित योग है तो फंसे बेटा, बुरी तरह फंसना पड़ेगा। उससे पहले से शांति उंति करा लेना, अभी शिवरात्रि आ रहा है तो उसमें शांति कराना है करा देना, नहीं तो भुगतने के लिए तैयार रहें। हाँ, भुगतना तो पड़ता है इसमें। श्रापित योग में बहुत सारे वीडियो दिया हूँ, आप देख लेना धनु राशि वाले। तो धनु राशि का ढैया आने वाला समय में शुरू होगा, और इस प्रकार का परिणाम ढैया में रहता है। दुकान का बंद हो जाना, मन में डिप्रेशन रहना, नौकरी छूट जाना, या नया नौकरी चले जाना, या ऐसे जगह में लेके नौकरी लगाएगा जो रगड़ाएगा, जो रगड़ाएगा, जो रगड़ाएगा, जो रगड़ते रहना, रगड़ रगड़ के थक जाओगे, लेकिन रगड़ना छुट्टी नहीं होगा। कभी कभार ऐसे जगह में, नया जगह में नौकरी लेके बोलते हैं और फिर ठग देते हैं, क्योंकि मेन का खेल वही 4-10 का एक्टिविटी, मान सम्मान, क्योंकि वहां देख रहा है तो चलो 10वां स्थान मान सम्मान का भी है, वहां लेके लटका दे। कभी कभार ढैया में बहुत सारे यात्राएं दे देता है। लग्न को देखेगा तो लग्न से पीछे शारीरिक रोग, बीमारी, जहां से भी देखे, जब भी शनि लग्न में क्रॉस करे या दिखे तो सावधान रहना चाहिए। बहुत सारे लोगों को इस समय, जो लोग अपना हेल्थ के ऊपर फोकस नहीं करता, नेचुरल ऑर्गेनिक नहीं खाता है, उनको दे दमादम दे के किसी को स्टॉक फोक करने का सबके नहीं है, 2%। तो ऐसे कंडीशन में इट डिपेंड अपॉन योर कुंडली, आपको कोई ना कोई ऐसे कोई कवच वच धारण कर लेना चाहिए ताकि बॉडी में एनर्जी रिड्यूस हो। सबके साथ होगा नहीं, डरने का कोई विषय नहीं है। डरना सबसे ज्यादा तो सिंह राशि वालों के लिए है। लेकिन ये भी फायदा होता है, जो 7.5 में आपके साथ हुआ था, इस ढैया में आके शनि बाबा सब ओके कर देते हैं। क्या हुआ, तेरा हस्बैंडी के साथ प्रॉब्लम था, अच्छा ठीक है, ठीक, तेरा जाओ ठीक ठाक एक घर में बैठो। बहुत सारे धनु राशि वालों का मैंने करा दिया। वो धनु राशि वालों का 7.5 में मेरे ऑफिस में सामान के लिए जगह नहीं था। हाँ, तो अपना बीवी विवाह के साथ, लवरा लवरी के साथ, हस्बैंडी के साथ झगड़ा उगड़ा लागने के बाद जितना सारा घर का गाड़ी, टेंट, गधा, घोड़ा, भेड़, बकरी, वॉशिंग मशीन सब मेरे ऑफिस में, गुरुजी आप बचाओ। मैं बोला हो गया, सेकंड टाइम नहीं। अब जब मिल गए दोनों मियाँ बीवी, हमको एक चीनी भी नहीं दिया। हाँ, हमारे यहाँ है एक ठो ऐसे ऐसे बहुत सारे, भुलवा गए कि कौन आचार्य संजय, ठीक है, तो इतना पूजा पाठ कर दिया, बगलामुखी यज्ञ कर दिया, लेकिन भूल गए। अब फिर देखना आएगा, उसका वीडियो बनेगा, चिंता मत करो। हाँ, ठीक है। तो जैसे जिनका बीमारी है वो फिर से निकलने का संभावना रहता है, अगर आप उसके दायित्व। अब देखो पंडित जी गुस्सा है ना भाई, पंडित जी तुम्हारा सामान रखा, घर का भी किराया नहीं दिया, तुम्हारा सब कुछ पूजा पाठ करा दिया, पंडित जी का दक्षिणा नहीं दिया। बोला शनि, पंडित का तू दिया नहीं था, आप ढैया में तेरे को ठुकाई पड़ेगा। फिर से जाएगा पंडित जी के पास कुंडली खुलवाने, पंडित जी तुम्हारा पूरा हिसाब, बोले सूद समेत ला, अब बात करेंगे, ठीक है। यही सब जो बकैया है यही होता है, और कुछ नहीं, टेंशन होने का कोई बात नहीं। आशा करता हूँ समझ गए होंगे, और मैं समझाऊं क्या, ढैया का खुद समझ जाओगे कि क्या होने वाला है, कितना मजा आएगा।
मजा आता है इसमें, बुरा कुछ नहीं होता है, और उसके बाद ठीक ठाक भी हो जाता है। लेकिन आपको मेंटली तैयार हो जाना चाहिए कि 5 साल के लिए शनि से पंगा मत लो, पंगा लिया तो बेटा बहुत हंगा कर देगा, ठीक है। यही है। आगे बात करते हैं हम लोग किसका, सिंह वालों के लिए बात